और चलिए शुरुआत करें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत मिस्ट्री से यह खबर जुड़ी हुई है। अभिनेत्री आकांक्षा दुबे को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी गायक समर सिंह को गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उसे अदालत में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर वाराणसी लाए जाने की तैयारी की जा रही है। और देखिए, समर सिंह को वाराणसी पुलिस कुछ ही देर बाद गाजियाबाद की कोर्ट में पेश करेगी, जहां से उसे ट्रांजिट रिमांड में लेकर वाराणसी लेकर जाया जाएगा। आकांक्षा की मौत के बाद से ही आरोपी समर सिंह लगातार फरार चल रहा था। अभिनेत्री आकांक्षा दुबे 26 मार्च को सारनाथ में एक होटल के कमरे में पंखे से लटकी हुई मिली थी। और इस मामले में परिवार की शिकायत पर आकांक्षा दुबे को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में भोजपुरी गायक समर सिंह और उसके साथी संजय सिंह के खिलाफ सारनाथ थाने में 27 मार्च को मुकदमा दर्ज किया गया था। और जिसके बाद से ही समर सिंह फरार चल रहा था और उसकी सूचना वाराणसी पुलिस को गाजियाबाद में होने की मिली थी, जिसके कुछ ही देर बाद यानी कि देर रात वाराणसी पुलिस ने नंदग्राम थाना इलाके में छापेमारी की थी। और अब वो गिरफ्तार हो चुका है। तो वहीं इस मामले में दूसरे आरोपी और समर के साथी संजय सिंह की तलाश लगातार जारी है। दरअसल आकांक्षा की मां ने लिखित शिकायत में इन दोनों का नाम लिया था, इन पर आरोप लगाए थे। अब गाजियाबाद से समर सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है और संजय सिंह की तलाश तेज कर दी गई है। तो आज कोर्ट में भी पेश किया जाएगा, जहां पर ट्रांजिट रिमांड की मांग की जाएगी। आकांक्षा दुबे, जिसकी मौत का रहस्य लगातार गहराता हुआ नजर आ रहा है। सीधे तौर पर मां की तरफ से जो शिकायत की गई थी उसमें कहा गया था कि आत्महत्या के लिए समर सिंह ने उकसाया है। समर सिंह जो कि पिछले कई दिनों से फरार चल रहा था, लेकिन अब गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तारी के बाद अब कोशिश यही की जाएगी कि परत दर परत खोली जाए और पूरा रहस्य उसे पर्दाफाश उसका किया जाए कि आखिर क्यों आकांक्षा दुबे को इतना मजबूर कर दिया गया था कि उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। तो भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे ने आत्महत्या की, जिसके बाद अब जब उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसके बाद भी हर कोई हैरान है, क्योंकि उनके पेट में एक भूरे रंग का पदार्थ मिला है। अब जिसको लेकर जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर ये क्या चीज है। लेकिन इस पूरे मामले में समर सिंह गिरफ्तार हो चुका है, साथ ही उसका जो साथी है संजय सिंह, उसकी तलाशी की जा रही है कि आखिर कहां है, क्योंकि दोनों ही फरार चल रहे थे। लेकिन देर रात गाजियाबाद से समर सिंह को गिरफ्तार किया गया है। अब उसके दोस्त संजय सिंह की तलाश की जा रही है कि आखिर वो कहां पर है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। मशहूर भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में एक पहली और बड़ी कार्रवाई हुई है। परिजनों ने जिस पर आरोप लगाया था वो फरार समर सिंह अब गाजियाबाद के नंदग्राम थाना इलाके से आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। और एक और साथी संजय की तलाश अब लगातार जारी है। और ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो गिरफ्त में आरोपी गायक समर सिंह आ चुका है, जो कि आकांक्षा दुबे का बॉयफ्रेंड भी था। गाजियाबाद से इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन अब गिरफ्तारी के बाद कोशिश यही की जाएगी पुलिस की तरफ से कि इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाया जाए कि आखिर क्या कुछ वो वजह रही कि आकांक्षा दुबे और समर सिंह, जो कि एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन अचानक कौन सी ऐसी वजह, कौन सी ऐसी लड़ाई, कौन सी ऐसी बात पर नोकझोंक हुई, लड़ाई हुई कि आकांक्षा दुबे अपने आप की जान को खत्म करने पर उतारू हो गई। क्योंकि जो लिखित शिकायत आकांक्षा दुबे की मां ने लिखी है उसमें सीधे तौर पर कहा गया कि आकांक्षा दुबे और समर सिंह के बीच में रिश्ते पिछले कई दिनों से खराब चल रहे थे और ऐसे में उसे उकसाया गया, उसे मेंटली प्रेशराइज किया गया, जिसकी वजह से उसने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। तो देखिए, 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इन 3 तस्वीरों के जरिए समझिए कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर दोनों के बीच कैसा रिश्ता था, आखिर क्या वजह रही कि आकांक्षा ने अपनी जान ले ली। और जिस तरीके से अब एक्टर का बॉयफ्रेंड गिरफ्त में है, तो कई सवाल उससे पूछे जाएंगे कि आखिर दोनों के बीच क्या किसी बात को लेकर बहस हुई थी, क्योंकि उनकी मां ने, आकांक्षा की मां ने इसी बात का आरोप लगाया था कि उकसाया गया मेरी बेटी को और इसीलिए उसने अपनी जान ले ली। 26 मार्च को वाराणसी के सारनाथ में एक होटल में आकांक्षा का शव पंखे से लटका हुआ मिला था। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी इस पूरे मामले पर नजदीक से नजर बनाए हुए हैं। दीपक, अब जबकि समर की गिरफ्तारी हो चुकी है, संजय की तलाश है, संजय पर किस तरह का आरोप? देखिए, यहाँ पर मैं जानकारी दे दूं कि जो अमाउंट, जो एक बड़ी रकम यहाँ पर अभिनेत्री की थी, वो रकम को समर सिंह और उसके भाई संजय सिंह ने रोका हुआ था। और इसको लेकर कई बार उन लोगों के बीच में बहस हुई थी, क्योंकि लगातार आकांक्षा दुबे अपने काम के बदले में मिलने वाली उस रकम के लिए, भुगतान के लिए लगातार बोलती थी, लेकिन इन दोनों की तरफ से कोई रकम नहीं दी गई। तो इसीलिए इन दोनों के खिलाफ उनके परिजनों की तरफ से शिकायत दी गई थी कि उन्होंने ही उकसाया था, क्योंकि जिस तरह के हालात पैदा किए थे वो काफी उस वक्त अपनी जो रकम थी वो करोड़ों में रकम बताई जा रही है। और समर सिंह के बारे में जानकारी दे दूं कि समर सिंह बहुत घाघ
इंसान है उसके खिलाफ पुराने मामले हैं या नहीं, इसके बारे में जांच की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज यही थी कि समर सिंह को ये सारी जानकारियां थी और उसी वजह से उसी दिन से जैसे ही समर सिंह का नाम सामने आया उसके बाद से समर सिंह गायब हो गया था और उसके गायब होने के बाद ही उसके भाई का भी पता नहीं चला था। यानी पुलिस के जब यहाँ पर लुकआउट नोटिस दोनों भाइयों के खिलाफ जारी किया गया है तो उसके बाद से ही समर सिंह के ऊपर शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया था। वाराणसी क्राइम ब्रांच ने इस गिरफ्तारी को किया है। वाराणसी क्राइम ब्रांच के इनपुट थे कि वो गाजियाबाद में है और यहाँ पर टेक्निकल सर्विलांस और उसके कुछ रिश्तेदारों के फोन ट्रैप करने के बाद पुलिस को इसकी जानकारी मिली थी, जिसके बाद देर रात को 1 बजे गाजियाबाद के चार्ल्स सोसाइटी में जो है वहाँ पर चैम्प सोसाइटी में पुलिस की रेड की गई थी और गाजियाबाद पुलिस के बाद उसको साथ में पकड़ा गया था। अब समर सिंह से पूछताछ होगी, लेकिन उससे पहले उसे आज कोर्ट में पेश करना होगा क्योंकि यहाँ पर उसे गिरफ्तार किया गया है। तो यहाँ की लोकल अदालत में सीजेएम की कोर्ट में उनकी पेशी करने के बाद उनको रिमांड पर लेकर वाराणसी पुलिस लेकर जाएगी, जिसके बाद उससे गिरफ्तारी हो चुकी है और ऐसी कोशिश यही है कि अब जल्द से जल्द इस पूरी मिस्ट्री का पर्दाफाश किया जाए। ठीक है दीपक, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे ने अपनी संदीप सिंह की गिरफ्तारी पर खुशी जताई है। आकांक्षा की मां अपनी बेटी के लिए लगातार इंसाफ की मांग कर रही है। इतना ही नहीं, उनका आरोप यह भी है कि बेटी की हत्या की गई है और हत्यारे को फांसी की सजा हो। दरअसल समर सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है और समर सिंह की गिरफ्तारी पर आकांक्षा की मां ने खुशी जाहिर की है, लेकिन साथ ही साथ दरख्वास्त ये की है कि दूसरे आरोपी का जिसमें उन्होंने जिक्र किया है उस संजय सिंह को भी जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और अपनी लिखित शिकायत में समर और संजय दोनों भाइयों का नाम उन्होंने दर्ज करवाया था और शिकायत की थी कि उसके टॉर्चर की वजह से ही उनकी बेटी की मौत हुई। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बहुत बहुत आभार है कि जो मेरी रानी के हत्यारों को पकड़े गए, उनका इस आज ये है कि जो हत्यारे पकड़े गए। और मैं यही चाहूँगी योगी आदित्यनाथ से कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएं। जैसे उसने मेरी लड़की को मारा ऐसे उसको भी सज़ा हो, फांसी की सज़ा हो, वो भी जीवित ना रहे। जान के बदले जान मुझे चाहिए, बस योगी आदित्यनाथ से मेरी यही प्रार्थना है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं आकांक्षा दुबे की, भोजपुरी की मशहूर एक्ट्रेस। 26 मार्च को वाराणसी के ही सारनाथ के एक होटल में पंखे से लटका हुआ इनका शव मिला और फिर परिवार ने लगाए समर सिंह और संजय पर गंभीर आरोप। उन्होंने कहा कि इनके टॉर्चर की वजह से उनकी बेटी की मौत हुई है। और एक और सहयोगी दिनेश मेरे साथ मौजूद है इसी खबर पर। दिनेश, देखिए परिवार की तरफ से लगातार अब मांग की जा रही है कि समर सिंह को फांसी की सजा दी जाए। कोर्ट में भी आज पेश किया जाना है। ऐसे में किस तरीके की दलीलें आज रखी जा सकती है, कितने बजे पेशी होगी, इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, वाराणसी पुलिस वहां से लेके वाराणसी जो समर है उसको पहुंचेगी। और आपको बता दें कि जो आकांक्षा की मां है उन्होंने इसमें कई चीजें कही हैं कि पीएम रिपोर्ट में जो है एक पदार्थ जो है उसके पेट में मिला है वो किस तरह का है। और दूसरी चीज उनका ये कहना है कि जो आकांक्षा की बॉडी थी जब होटल से बरामद की गई तो बॉडी बिल्कुल बेड से सटी हुई थी। तो अगर उनकी बेटी ने आत्महत्या की है तो बॉडी बेड से सटी हुई नहीं होनी थी, वो ऊपर होनी थी। तो आकांक्षा के जो परिवार के लोग हैं वो इस पूरे मामले में उनका कहना है कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। समर और समर का जो भाई है वह इस मामले में आरोपी हैं। 3 साल के करीब से ये आकांक्षा उनके साथ काम कर रही थी। जो आकांक्षा की मां है उनका कहना है कि इस बीच जो उसका पेमेंट था, पैसा था, वो भी रोक रखा था और इसी वजह से आकांक्षा की हत्या की गई है। फिलहाल अब समर पुलिस की हिरासत में है और देखना है कि पुलिस की जांच में किस तरह के तथ्य अब सामने आते हैं। दिनेश, कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या स्थिति आन पड़ी कि आकांक्षा को अपनी जान लेनी पड़ी। लेकिन दिनेश, जहां पर आप मौजूद है, अगर आसपास परिवार मौजूद है तो क्या उनसे बातचीत हो सकती है कि आखिर अब वो आगे क्या चाहते हैं? देखिए, ये यहाँ पे परिवार के तमाम लोग मौजूद हैं। ये उनके पिता हैं आकांक्षा के। ये बताइए कि समर की गिरफ्तारी हो गई है, क्या कहेंगे आप? भाई, जो हमारी लड़की के साथ इतना बड़ा अपघात किया है उसके साथ भी वैसे ही सजा दिया जाए, क्योंकि फिर भी दूसरे बहन बेटियों के ऊपर हाथ नहीं उठा सके। क्यों ऐसा किया उसने, क्या लगता है आपको? अब उसके मन की भावना तो वही जान सकता है। अब तो मैं बता नहीं सकता हूँ उसकी मन के भावनाओं को कि ये भावना से क्यों किया ऐसा।
तो ये आकांक्षा के पिता हैं, उनका साफ कहना है कि ये तो जांच में चीजें क्लियर होंगी, लेकिन इनका कहना है कि समर ने और उसके जी। भाई ने हत्या की है और इस मामले में अब जांच होनी चाहिए। दिनेश, बड़ी बात है, परिवार वाले लगातार आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उनके पिता आपके साथ खुद मौजूद हैं। क्या उनसे ये सवाल करके जाना जा सकता है कि अगर फांसी के फंदे से लटका हुआ शव मिला तो क्यों उन्हें लगता है कि जिन 2 आरोपियों का नाम लिया गया वो इसके लिए जिम्मेदार हैं? अच्छा, ये बताइए कि फांसी के फंदे पे जब लटका हुआ शव मिला था, क्यों आपको लगता है ऐसा कि समर और अरे वो फांसी लगा ही नहीं सकती है, तो मैं कैसा बोलूं कि वो फांसी किस बात पे फांसी लगाएगी? कोई वजह होएगा तब हम लोग कोई उसको कभी टोचन भी नहीं दिए, कोई हर फ्री किया हो तो काहे को, जब इतना तकलीफ दुख सह के आई तब तो कुछ नहीं किया, जब उसको मुकाम पे चढ़ने का था तो फांसी लगा लेगी। नहीं, तो जो समर है वो उसने ऐसा क्या किया? अब उसको तो उसके अंडर में काम करती थी, वो सोचता था कि मेरे अंडर से बाहर नहीं जाने पावा, ये जाएगी तो आगे बढ़ जाएगी तो हमारा सब पूरा खत्म हो जाएगा। पैसे का भी लेन देन था कुछ? हाँ, वो काम करती थी, जब पैसा मांगता था तो वही बोलती था आज 10,000 देता, 5,000 देता है, इतने में काम चला। तो ये उनके पिता है, उनका कहना है कि पैसे का भी काफी लेन देन था, काफी समय से काम कर रही थी और कुछ पेमेंट अभी भी समर के पास बनाकर आकांक्षा रखता का था, कंट्रोल करने की कोशिश आकांक्षा को की जाती थी समर की तरफ से। लेकिन अब परिवार की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या उम्मीद है? देखिए, आकांक्षा की मां जो है उन्होंने शुरुआत में कहा था कि हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं, लेकिन आज जिस तरह से समर को हिरासत में लिया गया है, तो अभी उन्होंने कुछ देर पहले जब हमसे बात की थी तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद कहा है और उन्होंने कहा है कि हमको भरोसा है कि योगी आदित्यनाथ उनको जरूर न्याय दिलाएंगे और समर को हिरासत में ले लिया गया है। उनकी मांग है कि जो दूसरा आरोपी है उसकी भी जल्द गिरफ्तारी की जाए और इसमें उन लोगों से पूछताछ की जाए और किस तरह के जो तथ्य हैं पुलिस की जांच में निकाले जाएं कि उनकी बेटी के साथ आखिर हुआ क्या उस दिन। जी बिल्कुल दिनेश, एक बार यही सवाल मैं चाहूंगी कि आप उनके पिता से भी पूछे कि आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जो है अब वो क्या उम्मीद रखते हैं, क्या सीबीआई की मांग या फिर जिस तरीके से अब गिरफ्तारी हुई है और भी कुछ चाहते हैं? ये बताइए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अब आप किस तरह की मांग करते हैं इस मामले में? अब योगी से अब यही हाथ जोड़ की प्रार्थना है कि हमारे बिटिया का हत्या हुआ है, अब उसके ऊपर उनकी जो उनके समझ में आएगा वो सजा दे सकते हैं। क्या सीबीआई जांच की मांग पे अभी? सीबीआई जांच चाहिए हमको, तब हमको संतुलन होएगा कि हमारी बेटी की क्यों हत्या की। तो अभी भी परिजनों का कहना है कि इसमें जो सीबीआई जांच है उसकी वो लोग मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो इस चीज को जानना चाहते हैं कि हुआ क्या था उनकी बेटी के साथ। जी, ये कई बड़े सवाल हैं जो परिवार के लोग खड़े कर रहे हैं, लेकिन दिनेश, परिवार के लोग जब आपके साथ में हैं, कई बड़े सवाल वो खड़े कर रहे हैं, ये एक बेहद अहम बात भी है। अमित सिंह हमारे सहयोगी लगातार नजर बनाए हुए हैं। अमित, जबकि एक आरोपी की गिरफ्तारी गाजियाबाद से हो चुकी है, किस तरह से अब कार्रवाई आगे बढ़ सकती है और कोई संकेत मिल रहे हैं पुलिस प्रशासन की ओर से? जी प्रशांत, 26 मार्च को आकांक्षा दुबे की बॉडी मिली थी वाराणसी के सारनाथ इलाके के एक होटल से। 27 मार्च को आकांक्षा दुबे के परिजनों यानी उनके मां के कहने पर मुकदमा दर्ज हुआ था। उसके बाद से लगातार पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आज पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। समर सिंह गाजियाबाद से गिरफ्तार हुआ है। अब उसका मेडिकल कराया जा रहा है। मेडिकल कराने के बाद उसका ट्रांजिट रिमांड पर लेकर उसको वाराणसी लाया जाएगा और सीधे क्राइम स्पॉट पर लेकर जाया जाएगा, क्योंकि आरोप यही है कि जिस होटल में उसकी बॉडी फंदे से आईटी थाना नंदग्राम से गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त को ट्रांजिट रिमांड हेतु गाजियाबाद कोर्ट में पेश किया जा रहा है, जिसके बाद उनको वाराणसी ले जाया जाएगा। कल देर रात्रि वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के थाना सारनाथ से एक पुलिस टीम आई थी, जिन्होंने गाजियाबाद पुलिस के सहयोग से उनके वांछित अभियुक्त समर सिंह पुत्र अजीत सिंह को चाम्स कैसल सोसाइटी थाना नंदग्राम से गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त को ट्रांजिट रिमांड हेतु गाजियाबाद कोर्ट में पेश किया जा रहा है, जिसके बाद उनको वाराणसी ले जाया जाएगा। कल देर रात्रि वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के थाना सारनाथ से एक पुलिस टीम आई थी, जिन्होंने गाजियाबाद पुलिस के सहयोग से उनके वांछित अभियुक्त समर सिंह पुत्र अजीत सिंह को चाम्स कैसल सोसाइटी थाना नंदग्राम। तो यूपी पुलिस की तरफ से जानकारी दी जा रही थी कि देर रात समर सिंह की गिरफ्तारी हुई है। ट्रांजिट रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया जाएगा, फिर वाराणसी लाया जाएगा।
दिनेश, अमित दोनों सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। एक तरफ परिवार है जो कि लगातार ये मांग कर रहा है कि इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच हो और साथ ही जो दूसरा आरोपी है जो कि अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है वो भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। लेकिन अमित, सवाल ये भी खड़ा हो रहा है क्योंकि परिवार वालों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि पैसों का लेन देन भी था, प्रेशर बनाकर रखता था, दबाव बनाकर रखता था। आप तक क्या कुछ जानकारी पहुंच पाई है, किस तरीके से दोनों रहते थे? क्योंकि 11 दिन के बाद अब उसकी गिरफ्तारी हुई है। जब ये पूरा का पूरा मामला सामने आया तब से ही समर सिंह फरार था। जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले तो जानकारी देते हैं अपने दर्शकों को, जैसे ही ट्रांजिट रिमांड समर सिंह का मिलेगा, बाई रोड सारनाथ पुलिस जो है गाजियाबाद से सारनाथ लेकर आएगी समर सिंह को और संजय सिंह की तलाश लगातार जारी है। जो निकलकर जो अभी तक बातें सामने आई है, जो आकांक्षा दुबे का परिजन लगातार आरोप लगा रहे हैं कि आकांक्षा दुबे जो काम करती थी, जो पैसे मिलते थे, वो पैसे समर सिंह और संजय सिंह उसको नहीं देते थे। पैसे को लेकर काफी ज्यादा तंगी थी, काफी ज्यादा परेशान थी। वो लगातार दबाव बना रही थी कि उसे उसके पैसे दिए जाए और काफी समय से, पिछले कुछ सालों से वो समर सिंह के साथ रहती हुई थी और ऐसे में वो जब दबाव बनाती थी कि उसको पैसे उसको दिए जाए तो उसको पैसे उस तक नहीं पहुंचते थे। पैसे की तंगी थी, एक बड़ी वजह थी। और इसके अलावा मारपीट का भी आरोप है। आकांक्षा दुबे का जो पोस्टमार्टम हुआ था, उस पोस्टमार्टम में उसके हाथ पर एक निशान भी पाया गया था, जिसमें उसकी मां ने आरोप लगाया था कि ये निशान वही निशान है जिससे उनकी बेटी को समर और संजय ने जो प्रताड़ित किया। तो बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जल्द ही जैसे ही ट्रांजिट रिमांड मिलता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से अब बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं जो जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित।